लोकसभा का चुनाव देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचन प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन में विधानसभा के कई क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगरपालिका के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधियों के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले चुनाव मुकाबले में कुछ कमज़ोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच जाएं। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण। हमारे संविधान में निर्वाचन क्षेत्र की विशेष खूबी यह है कि अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है, तो कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। मतदाता सूची। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है, तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। बेशक जिनकी उम्र 18 वर्ष और उससे ऊपर की है, वे व्यक्ति वोट दे सकते हैं, बशर्ते वह पागल, कोढ़ी और दिवालिया न हो। धर्म, लिंग चाहे जो भी हो, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। मतदाता फोटो पहचान पत्र। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था की गई है, जिससे सरकार को वोट कराने में आसानी होती है। फोटो होने से एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति जो है वोट नहीं दे सकता है। चुनाव अभियान। चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद जनप्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देता है, जिससे हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का और वोट देने का अधिकार मिल जाता है। बच्चों, धन्यवाद।